मध्य प्रदेश प्रांतीय राठौर क्षत्रिय सभा की बैठक वैभव श्री गार्डन चंद्रगुप्त चौराहा MR10 पर संपन्न हुई। इस साधारण सभा में मध्य प्रदेश प्रांतीय राठौर सभा के चुनाव संपन्न हुए। चुनाव में सर्वसम्मति से श्रीमती गीता राठौर को अध्यक्ष चुना गया। अध्यक्ष चुनाव के पश्चात महामंत्री, कोषाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सहसचिव, कार्यकारिणी सदस्य का भी सर्वसम्मति से चयन किया गया। कार्यकारिणी सदस्य में 4 महिला सदस्यों को शामिल किया गया। देखिए तिमिरकिरण से संदीप राठौर की रिपोर्ट। दोस्तों नमस्कार। आज इंदौर में मध्य प्रदेश प्रांतीय सभा की बैठक आयोजित की गई और इसमें यहाँ पर साधारण सभा में चुनाव भी किए गए। इस विषय में नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्रीमती गीता राठौर जी से हम चर्चा करेंगे। मैम नमस्कार। नमस्कार। मैम आज जो यहाँ साधारण सभा रखी गई थी वो किस विषय को लेकर रखी गई थी? जैसा कि सर्वविदित है कि प्रति 3 वर्ष में संस्था के चुनाव होते हैं तो या फिर साधारण सभा आयोजित की जाती है। तो यहाँ पर साधारण सभा आयोजित की गई और इस साधारण सभा में संस्था के सभी सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि आज ही यहाँ पर निर्वाचन करवाया जाए और 7 पदाधिकारी को निर्विरोध निर्वाचित किया जाए, या फिर अगर कोई चुनाव लड़ना चाहे तो वे भी यहाँ पर अपनी चुनाव के लिए अपने नाम दे सकते हैं। इसी के चलते यहाँ पर आज हम 7 पदाधिकारियों ने अपने नाम दिए थे और सभी ने अपने अपने स्वेच्छा से दिए हैं। ना किसी पे कोई रोक लगाई, ना ही किसी पे कोई दबाव डाला गया। सभी ने अपने अपनी स्वेच्छा से यहाँ नाम दिए और 7 पदाधिकारियों के नाम दिए गए। उनके सामने किसी भी अन्य पदाधिकारी ने या अन्य सदस्य ने कोई नाम नहीं दिया चुनाव लड़ने हेतु। तो यहाँ पर हम 7 पदाधिकारियों को आज निर्विरोध चुना गया है और आप सभी सदस्यों के द्वारा चुना गया है, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। मैम जैसे कि जो कार्यकाल आपका 3 वर्ष का रहेगा तो 3 वर्ष की कुछ आगामी योजनाएं हैं आपकी, क्या रहेंगी आगे की? जैसे कि आज 4 सितंबर 2022 में हम निर्वाचित हुए हैं तो हम ये कोशिश करेंगे, हमारी पूरी कार्यकारिणी मिलकर, कि आगामी 3 वर्षों में हम समाज में सबसे पहले तो न्याय की स्थापना करें, अन्याय को जड़ से मिटाए और समाज विकास के लिए निरंतर प्रयास करें। जिसके चलते हम लोग ये चाहते हैं कि हमारे समाज में कई कार्यक्रम होते हैं, अच्छे होते हैं, बढ़िया से बढ़िया होते हैं, तो हम उन लोगों को क्रॉस न करते हुए समाज बंधुओं के लिए कुछ नया ऐसा करें कि जिससे कि हमारे राठौर समाज का अंतिम व्यक्ति, अंतिम राठौर तक हम सहायता पहुंचाएं और हमारी संस्था के माध्यम से हम उनकी मदद करें और उन्हें सशक्त बनाएं। धन्यवाद। सर आप महामंत्री के रूप में आपका चयन हुआ है, आपका शॉर्ट में परिचय दें, बताएं सर आगामी योजनाओं के बारे में भी। मैं रणछोड़ लाल राठौड़ पद्मवंशी इकाई से हूँ और यहाँ का पूर्व में पद्मवंशी इकाई से ट्रस्टी भी रहा हूँ और कई कार्य मैंने संपन्न करवाए हैं। अभी एक महत्वपूर्ण कार्य यह है कि हमारे यहाँ एक बार हमारी इकाई में लोकतांत्रिक पद्धति से चुनाव होते थे, वह ख़त्म करके वापस आजीवन पद्धति पर जो हमारे पदाधिकारी कायम हैं उनसे वापस लोकतांत्रिक पद्धति से चुनाव करवा के हमारी इकाई को सबको अवसर प्रदान करना। अभी जैसे कि आपका प्रदेश का दायित्व है तो इस दायित्व के लिए अब आगामी क्या योजना रहेगी प्रदेश के लिए? प्रदेश के लिए अब हम अगली कार्यकारिणी में जो मिलकर निर्णय लेंगे उन्हीं कार्यों को आगे बढ़ाएंगे। ठीक सर, धन्यवाद, बहुत शुभकामनाएं। हमारे साथ नवनिर्वाचित हमारे प्रांतीय सभा के अशोक जी उपाध्यक्ष उपस्थित हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे। बताएं अशोक जी, आगामी क्या योजनाएं रहेंगी आपकी? आगामी योजना के अंतर्गत 3 वर्षों में जो भी अगले समाज हित में कार्य होंगे, समाज के लिए, समाज उत्थान के लिए कार्य होंगे, भविष्य में बच्चों के लिए शिक्षा के लिए कार्य होंगे और जैसे कोई अंतिम जो भी व्यक्ति रहता है समाज का, गरीब से गरीब तबके का, उसको सहायता पहुंचाएं, उसके लिए हम काम करेंगे और सभी समाज बंधु का सहयोग उसमें प्रार्थनीय रहेगा। ठीक, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको।